मैं आज हूँ पर शायद कल ना रहूं, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। मेरे खून का हर एक कतरा देश की खुशहाली और ताकत को बढ़ाएगा। पंजाब और पूरे देश में बिगड़ते हालातों से इंदिरा गांधी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह उनके इस भाषण के दूसरे दिन ही होगी, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। पर वही हुआ जिसका इंदिरा को डर था। 31 अक्टूबर को करीब 10:30 बजे दूरदर्शन पर एक खबर आई। उस जमाने की फेमस न्यूज एंकर सलमा सुल्तान ने टीवी पर कहा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्हीं के 2 सिख गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हमला कर दिया है। उन्हें सुबह 9:30 पर एम्स ले जाया गया है। इंदिरा गांधी की हालत अभी नाजुक है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा पे जानलेवा हमला करके लिया है। दूरदर्शन पर यह खबर क्या आई, पूरे भारत में हलचल मच गई। सबकी नजरें अब दूरदर्शन और रेडियो पर टिकी हुई थी। फिर शाम 7 बजे दूरदर्शन के इवनिंग न्यूज पे सलमा सुल्तान एक बार फिर आई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। भारतीय रेडियो पर आवाज गूंजी, प्रियदर्शिनी ने दम तोड़ दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे साथ नहीं रही। 31 अक्टूबर को शाम के वक्त जैसे ही यह खबर लोगों के कानों तक पहुंची, दिल्ली ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और जिसका असर पूरे भारत में दिखा। इंदिरा गांधी की मौत का असर 1 से 3 नवंबर 1984 को दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा दिखा जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता है। उन 3 दिनों में सिखों को पगड़ी उतारकर खींचकर बाहर निकाला जा रहा था। उनके ऊपर टायर, रजाई, पेट्रोल, मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जानवरों की तरह जिंदा भूना जा रहा था। सिखों की दुकानें लूटी जा रही थी। दुकान में ही पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। भागने की कोशिश करने वाले परिवारों को गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर गाड़ी में ही जला दिया गया। सरदारों को मारकर उन्हें तड़पता अधमरी हालत में ही सड़कों पर छोड़ दिया गया। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा तांडव का कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंदिरा को किसी और ने नहीं, उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मारा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में। और इस बदले की आग में दिल्ली के सिख अब जल रहे थे। पर उनके बॉडीगार्ड ने अचानक उन पर हमला नहीं किया था, उन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के 14 दिन पहले 17 अक्टूबर 1984 को रात के सन्नाटे में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह, कहर और सतवंत सिंह छत पर खड़े बात कर रहे थे। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो सिखों के हित में नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार है इंदिरा गांधी, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही नहीं था। एक संत को आतंकवादियों की तरह मार गिराया गया। इंदिरा गांधी की मौत का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार और जर्नैल सिंह भिंडरांवाला बनेगी। खालिस्तान की मांग गलत नहीं है, बस थोड़ा इंतजार, हम बदला लेकर रहेंगे। और इन लोगों ने बदला ले भी लिया। इंदिरा की मौत के बाद नेशनल और इंटरनेशनल रेडियो और टेलीविजन पर लगातार एक ही खबर छाई हुई थी, इंडियन आर्मी का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसने इंदिरा गांधी की जान ले ली। भिंडरांवाले जीते जी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे और अपने जाने के 6 महीने बाद भी इंदिरा गांधी की मौत का कारण बन गए। जब भी भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत का जिक्र होता है, कुछ सवाल अपने आप ही उठने लगते हैं। आखिर कौन था जर्नैल सिंह भिंडरांवाले? अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम क्यों दिया गया? पंजाब में खालिस्तान की मांग क्यों उठने लगी? जानने के लिए सुनते रहे ये शो। सबसे पहले सवाल उठता है, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
वहां धर्म के नाम पर एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग क्यों? कौन थे भिंडरावाले, जिसे मारने के लिए अमृतसर में सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार का सही कारण क्या था? पंजाब से उठ रहे इन मुद्दों को समझने के लिए भिंडरावाले ने जिस खालिस्तान की इस मांग को बढ़ावा दिया था, उस खालिस्तान को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों की तरफ नजर घुमानी होगी जो खालिस्तान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब 18वीं शताब्दी में पंजाब ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। सही मायने में देखा जाए तो खालिस्तान की मांग भले ही बाद में उठी, लेकिन इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हो चुकी थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने छोटे छोटे सिख मिसलों को मिलाकर सिख अंपायर की शुरुआत की। 1799 से 1849 के बीच सिख छोटे छोटे गुट नहीं बल्कि एक अलग साम्राज्य है, और इस सिख साम्राज्य का केंद्र हमारा लाहौर होगा। उस दौर के सिख साम्राज्य, जिसे पंजाब प्रोविंस भी कहा जाता था, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लाहौर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये सभी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश अंपायर आने के बाद भी 18वीं सदी तक सिख साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत से बचा रहा, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने उस दौर के पंजाब पर कब्जा करना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। सिख साम्राज्य के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यह अच्छा मौका है सिखों की जमीन को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का। लॉर्ड एलनबरो के लीडरशिप में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हुई और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में पंजाब का ये प्रोविंस अंग्रेजों के हाथों हार गया। पंजाबी बोली और सिख धर्म के हिसाब से एक साम्राज्य का गठन भारत की आजादी से कई साल पहले 18वीं सदी में हो चुका था और यहीं से खालिस्तान की शुरुआत हुई थी, जिसे उस दौर में पंजाब सूबा भी कहा जाता था। बाद में आया 1947 का वो दौर जो सिखों की सबसे बड़ी समस्या बन गया। अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन दो हिस्सों में बंट भी गया था। मुस्लिम ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पश्चिमी पंजाब या यूं कहें पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। दोनों तरफ हत्याएं हो रही थी। इसी दौरान इतिहास का पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। ईस्ट पंजाब भारत का होकर रह गया, तो वेस्ट पंजाब, जहां सिखों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था, वो सिंध के साथ पाकिस्तान में जा मिला। बंटवारे के इस दर्द के साथ सिखों के बीच एक आवाज गूंजने लगी, जिसने विरोध का रूप लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान हम सिखों का हुआ है। हमारा सिंध पाकिस्तान से जा मिला। हम अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए। परिवार छूट गए, गांव छूट गए, पड़ोसी छूट गए। महाराजा रणजीत सिंह की देखरेख में जो सिख साम्राज्य 18वीं सदी तक एकजुट रहा, बंटवारे ने आखिरकार सिख साम्राज्य को टुकड़ों में बांट ही दिया।